हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट्स सीरीज के 86 एपिसोड तक पहुंच गए हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। पिछली बार हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने जो कालिया नाग था, जमुना को दूषित किया हुआ था, कालिया नाग को भगवान उसको हराते हैं। और किस प्रकार से जो ब्रजवासी होते हैं किस प्रकार से बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जल के अंदर होते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या हो चुका है। और किस प्रकार से काले नाग की जो पत्नी होती हैं वो आके बोलती हैं कि वो कृपा करके काले नाग को क्षमा करें। तो भगवान कहते हैं मैं क्षमा करूँगा, पर आपको यहाँ पे यमुना मैया को छोड़ के जाना पड़ेगा और आपको सागर में जाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम अगर यहाँ से निकलते हैं तो जो गरुड़ हैं वो गरुड़ हमें खा लेंगे। तो भगवान उनको बोलते नहीं, गरुड़ आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं आपके सिर पे मैंने नाच किया है और मेरे जो पैरों के जो चिन्ह के निशान हैं वो कालिया नाग के सिर पे ऊपर हैं। तो इस प्रकार से आपकी रक्षा होगी। तो ये कथा होती है कालिया नाग की। फिर सब जब भगवान जल से बाहर निकल आते हैं तो फिर जो उसका जहर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कालिया नाग वहाँ से चले जाता है अपने परिवार के साथ। और जितने भी वृंदावन के जो वासी होते हैं भगवान को देखते हैं और देख के बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और फिर माता उनको अपने गले से लगा लेती है, उनको बहुत स्नेह देती है, उनको बहुत प्रेम करती हैं, उनके बहुत ही आंसू निकलते हैं, अश्रु धाराएँ निकलती रहती हैं। और उन सब लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आज रात हम लोग यहीं पे यमुना के किनारे ही सोएंगे। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो पास में ही जो वन होता है वहाँ पे अग्नि आ जाती है, आग लग जाती है। तो भगवान देखते हैं और क्या करते हैं, जो भी अग्नि होती है उसको सारा अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं और अग्नि इस प्रकार से क्या होती है, अग्नि रुक जाती है। एक और लीला आती है भगवान की, जिसमें कि गर्मी का मौसम होता है और हर जगह गर्मी होती है, लेकिन वृंदावन में भगवान के होने की वजह से सब कुछ बहुत ही शीतल होता है। तो क्या होता है एक बार कि वहाँ पे खेल खेल किया करते थे गोपा लोग। तो एक बार वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऐसा खेल खेलते हैं जिससे कि हम लोग जितने भी गोपा हैं आधा आधा हो जाते हैं टीम। तो जो जीतेगा वो हारे हुए साइड के पीठ पे वो बैठेगा और वो वहाँ से उसको दौड़ के वहाँ तक लेके जाएगा, एक जगह तक लेके जाएगा। तो जो एक असुर था जिसका नाम था प्रलंबासुर, वो क्या करता है, वो भी एक गोपा का रूप बना लेता है। वो गोपा का रूप बना के क्या करता है, वो कृष्ण भगवान की टोली की तरफ हो जाता है। और जब खेल होता है तो कृष्ण भगवान की जो टोली होती है वो हार जाती है, और बलराम की जो टोली होती है वो जीत जाती है। तो उनने इस तरीके से किया था, जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने पीठ पे उठा के ले जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं कृष्ण भगवान, वो श्रीदामा जो कि बलराम जी की तरफ था, वो अपने पीठ पे उनको बिठाते हैं भगवान, और उसको ले जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, जो प्रलंबासुर था जो भी एक गोपा के रूप में बन जाता है, वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं बलराम को अपने पीठ पे ले जाऊंगा और उसको आगे जाके उसको मार दूंगा, राइट। तो प्रलंबासुर आता है और बलराम को अपने पीठ पे बिठाता है और भागते भागते आगे जंगल की तरफ चले जाता है। तो बलराम देखते हैं ये तो कुछ गड़बड़ है, तो बलराम जी जो हैं अपना वजन बढ़ा लेते हैं। वजन बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, प्रलंबासुर एकदम चकनाचूर हो जाता है और भगवान उसका, जो बलराम जी होते हैं वो उनका प्रलंबासुर का वध कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये भी बाल लीला होती है जिसमें कि प्रलंबासुर का वध होता है। तो गर्मी का तो मौसम चल रहा होता है तो जंगलों में आग लग जाती है। तो एक बार की बात होती है कि जंगल में आग लग जाती है और सारे के सारे जो गोपा होते हैं, भगवान होते हैं, बलराम होते हैं, सब के सब जो आग के घेरे में आ जाते हैं। भगवान कहते हैं अपने सारे गोपाओं को तुम लोग सब आंखें बंद करो। तो सब लोग आंखें बंद करते हैं। भगवान क्या करते हैं, जितने भी अग्नि होती है सबको, सारी अग्नि को अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं और अग्नि सारी बुझ जाती है। फिर भगवान कहते हैं अपने गोपाओं को आँख खोलो, तो देखते हैं कि अग्नि सारी बुझ गई है। तो किसी को भी अचंभा नहीं होता है, उनको लगता है कि ठीक है, जरूर कोई
शक्तियाँ हैं, कोई हो सकता है कोई देवता हों कृष्ण, और हम भी जो इनके साथ हैं हम भी किसी किस्म के देवता ही हैं। इस प्रकार से वो हँसते-खेलते उन बिना किसी चीज़ की परवाह करे वो अपने-अपने घरों पे भी चले जाते हैं। फिर बाकी की लीलाओं का भी बहुत वर्णन आता है, सुखदेव गोस्वामी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाओं का वर्णन करते हैं। उनकी जो लीलाएं होती हैं गोपियों के साथ, जिसको वेणु गीता कहते हैं, वेणु गीता का भी वर्णन आता है। और किस प्रकार से भगवान अपनी बांसुरी को, मधुर बांसुरी को बजाते हैं, और किस प्रकार से उनके चरण 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 के जो चिन्ह होते हैं वृंदावन के अलग अलग वनों में होते हैं, गोवर्धन में होते हैं, भगवान की मधुर लीलाएं अपनी बांसुरी के साथ, और किस प्रकार से गोपियां भी उनके साथ लीलाएं करती हैं, इसके बारे में भी सुखदेव गोस्वामी बड़े प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करते हैं, जिसका हमें विस्तार से भागवत महापुराण में वर्णन मिलता है। जो गोपी हैं, गोपी कहते हैं कि भगवान की जो बांसुरी है वो हमेशा भगवान के साथ ही रहती है, भगवान के होठों के साथ रहती है, और कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ये जो बांसुरी है वो हमसे ज़्यादा भाग्यवान है। और जब भी भगवान अपनी बांसुरी से मधुर मधुर गीत, जो स्वरों को, गीतों को और निकालते हैं, तो क्या होता है, जो पीकॉक होते हैं, मोर होते हैं, वो बहुत ही प्यारे प्यारे नृत्य करने लगते हैं। जो हिरन होते हैं अपनी अपनी जगह पे रुक जाते हैं, और जितने भी जंगल के जितने भी वृक्ष होते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं, वो एकदम चकित रह जाते हैं, एकदम हैरान रह जाते हैं, और एकदम रुक जाते हैं भगवान की मधुर बांसुरी को सुनते हुए। और जो चिड़ियाएँ होती हैं वो भगवान की जो बांसुरी की मधुर मधुर को सुन के आंखें बंद कर लेती हैं, और जो गायें होती हैं, बछड़े होती हैं, उनके कान एकदम सीधे हो जाते हैं जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते हैं। और भ- और सब लोग ये सोचते हैं कि भगवान को अपने वो हृदय से लगा दें जब भगवान मधुर मधुर अपनी बांसुरी को बजाते हैं। और गर्मी के मौसम में भी जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो क्या होता है, जो गर्मी के जो बादल जा रहे होते हैं वो भगवान के ऊपर एक छाता बना लेते हैं, छाता बना लेते हैं ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। तो इस प्रकार से बड़ा ही प्यारा, बहुत ही अच्छा वर्णन आता है, जिसके बारे में हम एक सूक्ष्म रूप से ही वर्णन कर रहे हैं। एक और लीला आती है कि जब भगवान मतलब सर्दी का मौसम होता है, मरगरिसा महीना होता है, कार्तिक के बाद का होता है, तब भगवान जो हैं कदम पेड़ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे कात्यायनी माता को की पूजा करके कि उन्हें अच्छा वर मिले। गोपियाँ जो होती हैं तालाब में नहा रही होती हैं, और भगवान क्या करते हैं, उन जो गोपियों के जो वस्त्र होते हैं वो उनको चुरा लेते हैं। तो फिर जो गोपियाँ होती हैं बड़ी परेशान हो जाती हैं और भगवान को प्रार्थना करती हैं कि कृपा करके वो उनके वस्त्र वापस कर दें। तो भगवान उनके वस्त्र वापस करते हैं, ये लीला होती है। और जो कदम का पेड़ है जहाँ पे भगवान ने ये लीला करी थी वो आज भी है वृंदावन में, यमुना जी के साथ में ही है, और आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं, जहाँ पे ये प्यारी सी प्रेम सी लीला होती है। भगवान जब वृंदावन में थे तो उनकी उम्र बहुत कम थी। ऐसा कहते हैं कि जो सारी लीलाएं जो थी वो 3 साल से लेके 11 साल की उम्र के बीच में ही हुई थी। तो भगवान की उम्र काफ़ी छोटी थी, आप सोच सकते हैं। तो ये लीला भी होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।